19 जुलाई जुम्मे के दिन यानी कि कल एक आंदोलन हमने ऑर्गेनाइज किया था, एक प्रोटेस्ट मीट ऑर्गेनाइज की है औरंगाबाद के डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के सामने इस बात का एहतजाज करने के लिए कि जो कोल्हापुर के अंदर जो घटना हुई है, हम कहीं पर भी अतिक्रमण का समर्थन नहीं कर रहे हैं, लेकिन वहाँ से 4 किलोमीटर दूरी के ऊपर एक गांव में जाकर जिस तरीके से ये गुंडों ने मस्जिद के अंदर जाकर जो आतंक मचाया और उसके बाद मुसलमानों के घरों को निशाना बनाया गया, तो उसकी मजम्मत करने के लिए, उसको कंडेम करने के लिए हमने ये प्रोटेस्ट मीट ऑर्गेनाइज की। दोपहर में जब हमने परमिशन के लिए है तो 2 दिन पहले लेटर दिया, तो आज परमिशन कैंसिल कर दी गई थी। फिर हमारी मीटिंग हुई डीसीपी नितिन बगाटे साहब के साथ, दूसरे वरिष्ठ अधिकारियों के साथ, और हमने उनको ये बताया कि साहब, जमहूरियत के अंदर अगर हम लोकशाही तरीके से, अगर शांतिपूर्ण तरीके से अगर ये आंदोलन करना चाह रहे हैं तो उसको क्यों रोका जा रहा है करके। और हमने उनको बताया कि पीसफुल प्रोटेस्ट रहेगा, हम जाके मेमोरेंडम डिविजनल कमिश्नर साहब को देंगे और इस घटना की हम निंदा करेंगे और जो भी एक्शन जिसके ऊपर भी होना है वो लिया जाना चाहिए करके। फिर अभी कुछ देर पहले मुझे पुलिस कमिश्नर ऑफिस से फ़ोन आया था। यहाँ पर पुलिस कमिश्नर पवार साहब और दोनों डीसीपीस यहाँ पर थे, उनके साथ चर्चा हुई। वो परमिशन ग्रांट कर रहे हैं और उन्होंने अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से होना चाहिए। मैंने उनको ये आश्वासन दिया है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से, तो मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहूँगा कि कल दोपहर में 3 बजे डिविजनल कमिश्नर ऑफिस के पास आइए, क्योंकि ये एक इबादत गाह के ऊपर हमला हुआ है और हमने देखा है कि किस तरीके से, तो अगर शांतिपूर्ण तरीके से आएंगे तो हम एक पैगाम भी दे सकेंगे कि इस तरीके की हरकतों को हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर हुल्लड़बाजी अगर करेंगे ऐसे आंदोलनों के अंदर, तो फिर हम में और उनमें क्या फ़र्क रह जाएगा जो कोल्हापुर और गजापुर के अंदर जिस तरह की हरकतें की गई है। तो तमाम लोग कौन सी जाति, कौन सी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, किस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं, ये मायने नहीं रखता है। अगर आपको तकलीफ़ हुई है वो वीडियोस देखकर, वो फ़ोटोग्राफ्स देखकर कि किस तरीके से मस्जिद के अंदर है तो ये नंगा नाच चल रहा था करके, तो आप भी वहाँ पर आइए और अपना एहतजाज दर्ज कराइए। मैं यहाँ पर अकेले प्रोटेस्ट नहीं कर रहा हूँ। हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर लोगों को ये बताया है कि अगर अपनी मस्जिदों के अंदर घुस के अगर कोई इस तरह की मस्जिद की बेहुरमती करता है, तोड़फोड़ करते हैं वहाँ पर है, तो कुरान शरीफ को जलाया जाता, जानमाज को जलाया जाता, मेंबर को तोड़ा जाता और वहाँ पर नाचते हुए वो लोग, लड़के जो गुंडे हैं, वो बाहर निकलते हैं, मीनार को तोड़ा जाता है, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो इसकी मजम्मत करनी चाहिए इसमें। तो हमने पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये कहा है कि इसका प्रोटेस्ट रजिस्टर होना चाहिए। अंदर ये मस्जिद के अंदर ये हुआ है। बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि विशालगढ़ का एक मुद्दा अलग है कि जहां पर अतिक्रमण का था, हम अतिक्रमण का कोई समर्थन कर रहे, ऐसा नहीं ही है, लेकिन वहां से महज 4 किलोमीटर दूरी के ऊपर आप एक मस्जिद देखते हैं जिसका कोई लेना देना नहीं है अतिक्रमण से। वहां पे मुसलमानों के घर देखते हैं, दुकानें देखते हैं और वहां पर जाके आप तोड़फोड़ कर देते हैं, तो कहीं ना कहीं आप इसकी मजम्मत करेंगे या नहीं करेंगे। तो हमने कहा कि हम लोकशाही तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से, पीसफुल तरीके से हम इसका प्रोटेस्ट करने के लिए जा रहे हैं, तो पुलिस उसके लिए भी रुकावट लगा रही है। लेकिन अभी आज अजीत पवार वहाँ पर पहुंचे हालात का जायजा लेने के लिए, तो मेरा ये कहना है कि वहां पर जो संगठनाएं, जो इम्तियाज जलील ने नहीं आना, तो क्या अजीत पवार तुम्हारे बाप है? जो अजीत पवार आके वहां पर चले जाएंगे और इम्तियाज जलील को रोका जाएगा करके, क्या फर्क है? अगर आप अजीत पवार को इजाजत दे रही है पुलिस और प्रशासन, तो इम्तियाज जलील से आपको क्या तकलीफ हो रही है? क्या आप हमारे घरों में घुस के तोड़फोड़ करेंगे, मस्जिदों के अंदर तोड़फोड़ करेंगे? और मैंने जाके वो लोगों को हिम्मत भी नहीं देना चाहिए कि नहीं, इस मुश्किल घड़ी के अंदर हम आपके साथ हैं, आपका कुछ नुकसान हुआ है तो हम उसको भर के देने के लिए तैयार है करके। तो सारी तकलीफ इम्तियाज जलील से क्यों है? तो कल आप प्रोटेस्ट करेंगे? बिल्कुल करेंगे। मैं लोगों से ये अपील करना चाहूंगा, देखिए ये कोई सियासी प्लेटफॉर्म के तहत नहीं है ये। जो मुसलमान जिसके सीने में दिल है और वो धड़कता है और उसे वो मंजर देखकर तकलीफ हुई है, चाहे वो आप किसी भी जमात से ताल्लुक रखते हो, किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक रखते हो, आप अपनी तादाद के अंदर आके बताइएगा कि हमको ये बराबर नहीं लगा है, ये गलत हुआ है जो भी हुआ है। लेकिन कुछ आपके पॉलिटिकल ओपोनेंट्स का कहना ये है कि इम्तियाज जलील जो है तो अपनी राजनीतिक जमीन को मजबूत करने आप करिए, मैं आपके पीछे आता हूँ। और मैं ऐसा सिर्फ तस्वीरें खिंचाने के लिए नहीं, मैंने देखा हूं बहुत सारे राजनीतिक पार्टी के नेता जाकर है तो अपने 4 लोग जाकर है तो मेमोरेंडम देते हुए करके, आपको सड़क पर आना होगा।
आपको सड़क की लड़ाई सड़क के ऊपर लड़नी होगी उसमें। मैं कोई आपके जैसा नहीं हूं कि मतलब 4-6 लोग जा रहे हैं, मेमोरेंडम दे रहे हैं और बड़े खुश हो जा रहे हैं करके उसमें। आपको तो कोल्हापुर चलना है, आपको वो जो गांव है गाजपुर, वहां पे चलना है, आपको वहां पे लोगों को जाके सांत्वना देना क्या है, उनको हिम्मत बांधनी ही है करके। और ये लोग जो मेरे खिलाफ वो कर रहे हैं, अरे कभी तो आज तुम्हारी मस्जिद पे हमला हुआ है तो भूल जाओ ना तुम किस जमात से है, किस पॉलिटिकल पार्टी से है। तुम नेतृत्व करो कल का, मैं तुम्हारे पीछे आता हूं। लेकिन तुम वो भी नहीं करेंगे, हम कर रहे हैं तो नहीं इम्तियाज जलील सियाह। अरे मजहब के नाम के ऊपर भी कोई सियासत कर सकता है? इतने घटिया तो कोई हुआ नहीं होगा उसमें। कल मैं आपसे अपील कर रहा हूं, जितने भी लोग जिन्हें ये मंजर देखकर अफसोस हुआ है, बेचैनी हुई है, जिनको ये लग रहा है कि ये कोल्हापुर की एक मस्जिद पे हमला हुआ है, वो दिन दूर नहीं जब आपकी पड़ोस की मस्जिद के अंदर भी घुसकर इस तरह का आतंक मचाया जाएगा। अगर अभी नहीं उठे तो फिर आप बहुत देर हो चुकी है, फिर आप कभी नहीं उठ सके।